हेलो बच्चों, मैं प्रतिमा के क्लास में आज मैं आप सभी को त्रिभुज के बारे में बताऊंगी। देखो बच्चों, मैं सभी बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाती रहती हूँ। जो बहुत ज़रूरी होता है उसे मैं सभी बच्चों को अवश्य सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चों तक पढ़ाना होता है। तो मैं 1 से 5 क्लास तक के बच्चों तक का ही बेसिक चीज़ें मैं सिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर मैं त्रिभुज के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं त्रिभुज की परिभाषा बता देती हूँ। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? देखो, मैं आप सभी को त्रिभुज के बारे में बताऊंगी, तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। यानी कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप सब यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये त्रिभुज बना हुआ है 3 भुजाओं से मिलकर। ओके, अब त्रिभुज के प्रकार हम आप सभी को बता देते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार जानने के लिए। देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर बता रही हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले 1 में समबाहु त्रिभुज, और 2 में समद्विबाहु त्रिभुज, और 3 में विषमबाहु त्रिभुज। तो आप सभी ये भी जानना चाहते होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता रही हूँ समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ओके, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे? देखो बच्चों, मैं आप सभी को यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से भी समझा रही हूँ। जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, जब किसी भी त्रिभुज के केवल 2 भुजा, क्या केवल 2 भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको एक त्रिभुज बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर 2 भुजा क्या है? आपस में बराबर हैं, और एक भुजा छोटा है। तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसके आगे देखो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो, जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो, यानी कि अलग अलग हो, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आप सभी को मैं आकृति के माध्यम से सिखा रही हूँ, पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि तीनों भुजा अलग अलग हैं। ओके, यहाँ पर तीनों भुजा अलग अलग हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो कोई उससे भी बड़ा है। तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, त्रिभुज क्या होता है? देखो बच्चों, आप सभी को मैं यहाँ पर बताई हूँ कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और यही त्रिभुज कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर भी ये त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? मैं आप सभी को यहाँ पर कोण के आधार पर भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो 1 में होता है न्यून कोण त्रिभुज, 2 में समकोण त्रिभुज, और 3 में अधिक कोण त्रिभुज। ओके,
तो मैं आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर बता रही हूँ न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 0 से 90 के बीच का होता है। यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 0 से 90 के बीच का होता है तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पर समकोण त्रिभुज मैं आप सभी को बहुत ही आसानी से समझा देती हूँ। समकोण त्रिभुज पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके पहले मैं क्या बताई थी? 0 से लेकर 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर देखो इसके आगे अधिकोण त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है, या यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस त्रिभुज के एक कोण, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से 180 के बीच में होता है तो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाई है जो कि 90 से 80 के बीच का यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। ओके, देखो बच्चों, मैं आप सभी को बेसिक चीज़ें कुछ कुछ लेकर आते रहती हूँ। छोटे छोटे बेसिक चीज़ें होते हैं जो सभी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को मैं एकदम छोटे छोटे बेसिक चीज़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं जो मैं सिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। ओके, अब मैं इसके आगे के वीडियो में और भी अच्छे बेसिक चीज़ें लेकर आऊँगी और आप सब देखेंगे। ओके।